ओम नमो नारायण। इस समय हम परिक्रमा मार्ग शिव पंचायतन मंदिर दुर्वासा आश्रम पर उपस्थित हैं और हमारे समक्ष पूज्य गुरुदेव जी महाराज समक्ष बैठे हुए हैं, जो गुरुकुल महाविद्यालय विभागा अध्यक्ष हैं। कई दिनों से हमारे मन में एक शंका उठ रही है और हमने कई लोगों से प्रश्न किया, लेकिन सही उत्तर नहीं मिला। तो मन में ये आया कि गुरु जी से चल करके इस प्रश्न को रखा जाए और उसका निराकरण हो। तो आज प्रभु की कृपा हुई, समय मिला और हम इस आश्रम पर आए हैं, गुरु जी के इस मंदिर पर। और हम गुरु जी से जानना चाहते हैं, लोगों के अंदर तमाम भ्रांतियां इस समय हैं। कई लोगों ने कथा के माध्यम से हमसे भी प्रश्न किया और तमाम आए दिन प्रश्न उठते रहते हैं, इसका सही उत्तर मिल नहीं रहा है। प्रश्न ये है कि गुरु जी, भगवान श्री रामचंद्र जी को लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं और हम लोग अयोध्या में स्थित हैं, अयोध्या में हैं, और भगवान राम पूरे विश्व में उनके आचरणों की लोग सराहना करते हैं, उनके आचरण को जीवन में धारण करते हैं। लेकिन उनके जीवन की एक बहुत बड़ी भूल लोग कहते हैं, हम तो उसको स्वीकार नहीं करते क्योंकि हम उनको इष्ट मानते हैं। लेकिन लोगों का ये प्रश्न है कि भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, ऐसी भी शास्त्र में पंक्ति आई है। लेकिन भगवान रामचंद्र जी जब सीता जी को रावण हरण करके ले गया, वहाँ सीता जी 1 वर्ष रहीं और उसके बाद में जब अग्नि परीक्षण हुआ उसमें सीता जी शुद्ध हुई, राम जी लेकर के पुनः अयोध्या आए। काफ़ी दिन व्यतीत हुआ तो एक धोबी ने एक दिन आक्षेप लगा दिया कि सीता वहाँ रह करके आई हैं, रावण के यहाँ अशुद्ध हैं। राम जी के कानों में आवाज़ पहुँची, यद्यपि राम जी जान रहे हैं कि सीता जी का अग्नि परीक्षण हुआ है, वो शुद्ध हैं। लेकिन एक धोबी के कहने पर, एक व्यक्ति के कहने पर, एक व्यक्ति विशेष के कहने पर अपने जो है एक निर्णय ले लिया, इतना बड़ा निर्णय। एक अर्धांगिनी जो सीता जी हैं उनके विषय में उनका परित्याग कर दिया। तो आए दिन परीक्षाओं में ये प्रश्न आ जाते हैं कि राम जी के जीवन की कौन सी बड़ी भूल थी जो उन्होंने अपने जीवन में की, जबकि वो स्वयं ईश्वर थे, लोग उनको ईश्वर मानते हैं, परमात्मा के अवतार हैं। तो इससे कहीं ना कहीं समाज में ऐसे भाव जाते हैं जो उनको इष्ट मानते हैं, जो उनका प्रेरणा स्रोत जिनके हैं, तो वो ये सोचते हैं भगवान होकर के भी वो जो है अपनी स्त्री का सम्मान न कर पाए और एक धोबी, एक व्यक्ति के कहने पर उन्होंने परित्याग कर दिया। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है, इसको क्या माना जाए, क्या इस पर विचार किया जाए कि क्या उन्होंने उचित किया या अनुचित किया? इस पर गुरुजी इस शंका का समाधान करिए। बड़ा जटिल प्रश्न बहुत ही उत्तम है। और जो लोग इस प्रकार से बताते हैं कि राम जी ने अनुचित कार्य किया और स्त्री मर्यादा का हनन किया है, ऐसा लोग कहते हैं। वो इसलिए ऐसा लोग कहते हैं क्योंकि वो अपनी तुच्छ बुद्धि से सोचते हैं। अगर व्यक्ति को सही निर्णय चाहिए, उसे राम बनकर देखना चाहिए। अगर मैं राम होता तो मैं इस समय क्या करता। अगर इस दृष्टि से आप देखेंगे या कोई देखेगा, तब उसको सही उत्तर मिलेगा। राम जी ने जो किया वो उचित किया। कैसे उचित किया मैं बताता हूँ। लेकिन अपनी बुद्धि सोचोगे, वो राम जी क्या थे? एक लोक रंजक राजा थे। उनको लोक रंजक राजा कहा गया, माने लोक को रमण देने वाले। सारी प्रजा को एक एक व्यक्ति का महत्व समझते थे और सबको महत्व देते थे। उनके लिए वो राजा, वो पूरे भूमंडल के राजा थे। तो उनको ये नहीं कि एक अपनी पत्नी के लिए ये कोई ऐसा अनुचित कार्य करें कि लोक में उनकी निंदा हो। इसलिए राम, मैं अब सुनाता हूँ कारण क्या था कि जब राम जी को बहुत सारे जो वहाँ के जो चार थे, गुप्तचर थे, वो भी आते थे राम जी के पास सायंकाल। जब राजकार्य से राम जी निवृत्त होते तो उनको हंसाने का प्रयास करते थे, मनोविरोध करते थे। उस समय क्या हुआ, जब राम जी को नहीं हंसा पाए तो राम जी ने उनसे पूछा कि हमारे विषय में राज्य में क्या चर्चाएं हो रही हैं, हमारे विषय में, सीता के विषय में, हमारे भाइयों के विषय में क्या चर्चा हो रही है। तो उसने कहा कि भाई आपके विषय में, और राम जी ने कहा मेरी शपथ है कि सत्य बोलो, जो हमारे प्रशंसा हो रही है, हमारी निंदा हो रही, दोनों बातें आप बताइए। तब उन्होंने कहा कि महाराज, अगर आपने शपथ दिला दिया, मैं बता रहा हूँ, आपकी प्रशंसा तो हो ही रही है
कि जो आपने इतने जो है बानरों को इकट्ठा किया, भालू बानरों को इकट्ठा किया, समुद्र पर पुल बांधा, पुल बांध करके रावण का संहार किया। लेकिन एक दूसरी तरफ से आपकी निंदा हो रही है। क्या निंदा हो रही है? लोग ये कह रहे हैं कि जो रावण इतना बड़ा दुराचारी था। वाल्मीकि रावण में है कि न जाने कितनी देव स्त्रियों को, ऋषि स्त्रियों को जहाँ पाया और सुंदरी नारियों को हरण कर लाया था और ज़बरदस्ती अपनी पत्नी बना लिया था। इतना बलात्कारी रावण, जिसके यहाँ कोई स्त्री रावण अपनी अंक में लेकर जो गया, सीता जी को रखा वहाँ पर, 1 साल तक रही, तो कैसे उनको शुद्ध माना जाए? इसलिए जो है ये जो है पूरे नगर में ये चर्चा मची हुई है। नहीं कि केवल लोग कहते हैं, केवल धोबी की चर्चा करते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा हुआ है कि इस प्रकार से कहते हैं, एवं बहुविधा वाचो वदन्ति पुरवासिनः नगरेषु च सर्वेषु राजन जनपदेषु च। इसको ध्यान देना चाहिए कि मतलब यहाँ पर सारे पूर्ववासी अनेक प्रकार की वाणी बोल रहे हैं इस विषय पर कि जो आपने सीता जी को रख लिया। और नगर में, पूरे नगर में, पूरे जनपद में ये बताया गया, पूरे जनपदवासी, यहाँ तक मंदिरों में, चौराहों पर, गलियों पर, ये सब जगह जो है चर्चाएं हो रही थी कि राम जी ने अनुचित कार्य किया। धर्माचार्य भी यही कह रहे थे, ये शास्त्र विरुद्ध है। और राम जी ने स्वतः भेष बदल करके इसको सुना भी। तब राम जी के अंदर पैदा हुआ, राम जी बहुत दुखी हो गए। अगर ये हमारे पास इस समय दो बिंदु हमारे पास हैं, या तो मैं ऐसा कठोर कानून बना दूं, सारी जनता को, धर्माचार्य हो चाहे जो भी हो, सबको हम घोर दंड प्रदान करें, हाहाकार मचा दें, प्रजा को नष्ट कर दें, जो प्रजा बोल रही है, मुँह यही एक उपाय है। अथवा एक केवल सीता जी का हम त्याग कर दें। दोनों में क्या उचित होगा? आप विचार कीजिए। कोई राजा होगा, प्रचार रंजक राजा हो, क्या करेगा? प्रजा का संहार करा देगा, धर्माचार्यों को मार डालेगा वो। तो राम बन करके देखो, राजा राम राजा थे, क्या करते उस समय? लिखा हुआ पूरे जनपद में बात उठी थी कि राम जी ने अनुचित कार्य किया। चौराहों, गलियों, बाजारों, जो धर्म मंदिर थे, धर्मायतन, देवायतन, सब जगह चर्चाएं हो रही थी। इसलिए राम जी ने सोचा कि नहीं, जनता को दंड देना ये उचित नहीं। जनता भूल करे, उसको ये मालूम है कि भाई रावण दुराचारी था, इसलिए वो सब जनता बोल रही है। लेकिन समय आने पर उत्तर जनता को मिलेगा। इस समय हमें यही उचित है कि सबकी रक्षा करते हुए अपनी पत्नी का त्याग करना ही उचित होगा। ये राम जी ने ऐसा विचार किया कि इनका त्याग करना उचित होगा। और उसके बाद मैं लिखा भी है, कई जगह लिखा कि पौरापवादा सुमहांस तथा जनपदस्य च वर्तते मई बीभत्सा समय मर्माणि किंतति। राम जी ने अपने भाइयों के सामने कहा, अपने भाइयों को बुलाया तत्काल और सबसे कहा कि जो पूरे हमारे जनपद में महान जो ये हमारे विषय में लोकापवाद फैला हुआ है, हमारी निंदा जो हो रही है, ये हमारे मर्म अंगों को काट रहा है। इतना मुझे पीड़ा हो रही समय। जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई वो नष्ट हो गया व्यक्ति। कीर्ति से व्यक्ति स्वर्गलोक में जाता, कीर्ति से नरक को गति होती। तो सारे हमारे वंश की कीर्ति अकीर्ति हो जाएगी। हमारी कीर्ति, सीता की कीर्ति, इस अकीर्ति को हटाना चाहिए। इसलिए अपने भाइयों से चर्चा किया और चर्चा करने के बाद कहा कि मैं लोकापवाद को सहन नहीं कर सकता हूँ, मैं स्वतः राज छोड़ सकता हूँ, मैं अपने भाइयों को छोड़ सकता हूँ सीता, लेकिन मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता हूँ। तो उस समय राम जी ने फिर अपने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम्हें मेरे चरणों की शपथ है, मेरे प्राणों की शपथ है, तुम्हारी बात को ना नहीं करोगे, अस्वीकार नहीं कर सकते हो। मैंने सीता जी को वचन दिया था कि सीता की इच्छा थी कि मैं वन में जाऊं, श्री गंगा जी का पूजन करूं और ऋषिपत्नियों का दर्शन करूं, ऋषियों का दर्शन करूं, उनका पूजन करूं। तो हमने वचन दिया था कि ठीक है, शीघ्र ही तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। लक्ष्मण से कहा तुम्हें कल ही ये कार्य करना है, सीता जी को जाकर के जो वाल्मीकि जी महाराज दशरथ जी के मित्र हैं उनके गंगा के उस पार, राम जी ने कहा ऐसे नहीं जंगल में डाल दिया, कहा वाल्मीकि जी जो बहुत पवित्र वाले परम ऋषि हैं, वो उन ऋषि के आश्रम के पास सीता जी को पहुंचा दो, और वो महाराज दशरथ जी के मित्र हैं, ताकि लोकापवाद से हम लोग बच जाएं। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जी तो
दुखी हुए, लेकिन अब राम जी का आदेश था, उन्होंने स्वीकार किया। और दूसरे दिन सुमंत ने रथ तैयार किया और सीता जी को लेकर लक्ष्मण जी पहुंच गए, गंगा के किनारे पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे और सीता जी को बहुत सारे अपशगुन हो रहे थे, तो उस समय सीता जी ने कहा आज हमारी न जाने क्यों अपशगुन हो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा शिवम अस्तु, मतलब भगवान शंकर कल्याण करें, और ऐसा कुछ कहा नहीं। उसके बाद जब वो गंगा के तट पर पहुँचे, लक्ष्मण जी अपने को संभाल नहीं पाए, फपक कर रो पड़े। सीता जी ने कहा क्यों रो रहे हो? अरे 2 दिन की तो बात है भाई, एक दिन हमको यहाँ निवास करना ऋषियों के आश्रम में, फिर हमको वापस हो जाना है, क्यों रो रहे हो? हमारा भी तो प्रभु से वियोग हुआ है, जल्दी चलो गंगा उस पार चलो। लक्ष्मण जी गंगा के उस पार जाते हैं। उसके बाद लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ और लक्ष्मण जी ने क्या किया, सारी बात सीता जी को सुना दिया। कहा प्रभु ने आपका परित्याग कर दिया है। किस लिए परित्याग किया? लोकापवाद के भय से। अब उस समय सीता जी को तो बड़ा भय हुआ और वो मूर्छित हो गई। मूर्छित होने के बाद फिर उनके जब होश आया, उन्होंने कहा ये लगता है कि विधाता ने हमारा संपूर्ण जीवन केवल व्यथा के लिए रचा था, कष्ट ही हमको झेलना था और इतना महान कष्ट मुझे प्राप्त हुआ है। लगता है कि मैंने पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप किया होगा कि किसी पति पत्नी का वियोग कराया होगा, इसलिए हमको ये दंड ये प्राप्त हुआ है। लेकिन सीता जी का चरित्र यहाँ प्रकट होता है, जो कहा गया, जो वाल्मीकि जी ने कहा है कि नारी नाम उत्तमा बधू। ये सीता जी क्या है? नारी नाम उत्तमा बधू। बधू माने बता चुके, बधू माने सौशील्याद गुणैर पत्युर हृदयम बधनाथ सा बधू, जो अपने सौशील्याद गुणों के द्वारा अपने पति को बांध ले, उसे कहते हैं बधू। और नारी नाम उत्तमा बधू, सर्वश्रेष्ठ, उत्तम माने सर्वश्रेष्ठ बधू। ये सीता जी का चरित्र यहाँ प्रकट होता है। अब वो कोई दूसरी नारी होती क्या करती, लेकिन धर्म पर दृढ़ है। वो जानती है कि धर्म करने के लिए हम आए हैं। धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ भोग करने नहीं आए। धर्म होना चाहिए, धर्म पालन को होना चाहिए। सीता जी क्या उत्तर उस समय देती हैं? सीता जी ने कहा उस समय लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण मैं तो इसी समय अपने प्राणों का त्याग करना चाहती हूँ, गंगा जी में अपने प्राणों का त्याग कर दूँ, लेकिन नहीं, ये भारतीय नारी का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। देखो मेरा मुख देखो, गर्भवती के चिन्हों से मैं युक्त हूँ, और मैं अगर अपने प्राणों का त्याग कर दिया, हमारे पति देव वंशहीन हो जाएंगे। ये नारी का कर्तव्य क्या है? इसलिए पतिव्रताओं में श्रेष्ठ सीता जी को कहा गया है। कहते हैं कि हमारा ये नारी का कर्तव्य नहीं है, पति के वंश को मैं प्राण तो त्याग करूंगी, लेकिन पति का वंश है, मैं उनको वंश युक्त बना करके, वंशहीन नहीं, उनको वंश दे करके मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा मैंने कभी सदैव आपके चरणों की वंदना की, कभी ढंग से आपके मुख को हमने देखा नहीं, आज कैसे देख लूँ? इस प्रकार से ऐसा कहा। और उसके बाद सीता जी ने कहा कि पति पत्नी में कोई भेद नहीं होता है, इसलिए मुझे स्वतः अगर पता चल जाता तो मैं चली जाती। अपने पति को कलंक से बचाना, अपवाद से बचाना, ये पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य धर्म है। इसलिए जो है उन्होंने कहा जाकर के हमारा संदेश दीजिएगा, अपनी सासों को हमारे प्रणाम कहिएगा। स्वश्रूणाम विशेषेण प्रांजलि प्रग्रहेण चा शिरसा वंद्य चरणों कुशलम ब्रूहि पार्थिवम। पार्थिव मैंने भगवान श्री राम को हमारा प्रणाम कहिएगा कि उन्होंने अंजलि जोड़ करके हमारी जो सासुएं हैं उनको प्रणाम कहिएगा कि सीता ने प्रणाम किया आपकी पुत्रवधू ने, और राम जी को हमारा प्रणाम कहिएगा कि आपको उन्होंने प्रणाम किया, उनको कोई इससे दुख नहीं है आपके, क्योंकि आप जिससे प्रसन्न हो वही उनकी प्रसन्नता है, इसलिए प्रणाम आपको किया है। शिरसाभिनतो ब्रूया सर्वा सामेव लक्ष्मणा वक्तव्यश्चाप निवृत्तिर्धर्मेषु सुसमाहिता। और ये कहिएगा अपने राजधर्म को मन से समाहित होकर करेंगे, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि पति पत्नी का वियोग बड़ा कठिन होता है। एक पत्नी का त्याग कोई पति कर करके सुखी नहीं रह सकता है, लेकिन वो भूल जाए मुझे कि कोई हमारे पत्नी थी, और वो जैसे पहले प्रजा का पालन करते थे आज भी वैसे ही करें, सुसमाहिता, मन को एकाग्र करके वो अपना जैसे राज का पालन करते थे वैसे आज भी करें, मुझे भूल जाएं। इस प्रकार से सीता जी ने कहा, और इस प्रकार से
उन्होंने ये भी बाद में कहा कि मया चा परिहर्तव्यम तुम ही परमागति, हमारी आप परम गति हैं, मुझे स्वतः ही ये आप जंगल चलाना चाहिए बिना आपके भेजे। हमारा कर्तव्य तो ये था कि अपने पति जो परम गति पति है उसके सुख के लिए, उसको उसके यश को बढ़ाने के लिए मुझे तो स्वतः आना चाहिए था। जो आपने कार्य किया है, मुझे त्याग किया, इससे हमें मुझसे परम प्रसन्नता है कि आपकी इसकी कीर्ति हो, आपका कलंक दूर हो। मैं यथा चा परिहर्तव्यम तुम ही में मया चा परिहर्तव्यम तुम ही में परमागति, इसलिए मुझे ही त्याग कर देना चाहिए था। इस प्रकार से उन्होंने कहा और कहा कि जिस प्रकार से जो पहले मतलब जनता के प्रति राम जी जैसा व्यवहार करते थे, आज भी वैसे ही करेंगे। परमो हेस धर्मस्ते तस्मात् कीर्तम तुम, इसलिए जीवन का मुख्य धर्म का कभी त्याग नहीं करेंगे, इसी से गति होती है, उत्तम कीर्ति। बहुत ही सुंदर शास्त्र सम्मत वाल्मीकि रामायण से गुरु जी ने, ये केवल हमारा ही प्रश्न नहीं था, ये आप समझ लीजिए हजारों लोगों के मन में ये प्रश्न उठता रहता। लगातार हमसे कई लोगों ने इस विषय में चर्चा की, तो केवल हमारा प्रश्न नहीं, लोग ये कह करके टार दिया करते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थवान को कोई दोष नहीं, लेकिन जो शास्त्र सम्मत जो निराकरण है वाल्मीकि रामायण में, जो प्रमाणिक ग्रंथ है भगवान रामचंद्र जी के समय में, पूज्य गुरु जी उस रामायण से, वाल्मीकि रामायण से ये निराकरण कर रहे हैं। और गुरु जी से हम थोड़ा और जानना चाहेंगे, थोड़ा और विस्तार से जानना चाहेंगे कि सीता जी स्वयं बहुत प्रसन्न हुई इस बात को लेकर के कि भगवान राम धर्म के पथ पर हैं और धर्म को साक्षी मान करके उन्होंने निर्णय लिया। पूज्य गुरु जी से इस पर थोड़ा और प्रकाश चाहेंगे। अभी जैसे हमने बताया कि भगवती सीता ने स्वतः कहा कि मुझे स्वतः ही वन आ जाना चाहिए था, राम जी का परित्याग करके आ जाना चाहिए था, अपने पति की कीर्ति को बचाने के लिए, उनके अपवाद को बचाने के लिए। और अंतिम में क्या कहती हैं, सुनने योग्य है। सीता जी क्या कहती लक्ष्मण से, वो बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि पतिर्हि देवता नार्या पतिर्बंधु पतिर्गुरु प्राणैरपि प्रियम तस्मात् भर्तु कार्यम विशेषता। सीता जी कहती हैं पतिर्हि देवता नार्या, नारी का पति देवता होता है, और पति ही बंधु है, पति ही गुरु है, पति ही गुरु है। जैसे वाल्मीकि जैसे मनुस्मृति में कहा गया पति को गुरु स्त्री नाम, पति का जो है स्त्री को गुरु पति होता है। तो इसलिए स्त्री को चाहिए प्राण प्रियम तस्मात्, अपने प्राणों को न्यौछावर करके, प्राण को दे करके भी पति का प्रिय करना चाहिए। भर्तु कार्यम विशेषता, भर्ती पति के लिए पति की सुंदर कीर्ति हो, पति का सम्मान हो, तो उसके लिए पत्नी को अपने प्राणों को दे करके पति के यश को बढ़ाना चाहिए, पति की महिमा को बढ़ाना चाहिए। ये स्वतः सीता जी कह रही। सीता जी को इस पर कोई खेद नहीं अपने पति के कि पति का मान सम्मान हो। तो इस प्रकार से सीता जी ने कहा है। और अंत में उन्होंने कहा इति मद वचनात् रामो वक्तव्यो मम संग्रह, और राम जी से ये हमारी बात को, सारी बातों कहिएगा लक्ष्मण से कहा कि जो है इस प्रकार से जैसे अपने भाइयों पर ध्यान रखते हैं वैसे प्रजा का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो है जो राम जी ने जो ये यहाँ पर सीता जी का चरित्र निखरता है, यहाँ सीता जी का निखार आता है कि इनका क्या आदर्श है, क्या है। अगर उत्तरकांड ना होता, और बहुत लोग उत्तरकांड की भी निंदा करते हैं कि उत्तरकांड नहीं, जबकि बालकांड में लिखा हुआ है कि षट कांडान तथोत्तरम, 6 कांड उत्तरकांड। उत्तरकांड को विशेष अलग से कहा गया, कितना महत्वपूर्ण कांड उत्तरकांड है। लेकिन अब ऐसे भी लोग हैं जो इसकी भी निंदा करते हैं। अरे ये जो वाल्मीकि जी ने कहा है आरंभ में कि कृष्णम रामायणम काव्यम सीता या चरितम महत्, ये संपूर्ण जो रामायण काव्य है सीता जी का महान चरित्र है। तो यही चरित्र कैसे, ये चरित्र है सीता जी का। इस स्थिति में पति के द्वारा त्यक्त होने पर भी पति को धर्म के लिए प्रेरणा करें, स्वतः धर्म में स्थित हैं। और ये नारी धर्म का कितना बड़ा उन्होंने एक नारी धर्म की शिक्षा प्रदान किया अपने आचरण के द्वारा, अपने आदर्श के द्वारा। इसलिए यहाँ पर जो है जो लोग कहते हैं राम जी ने अनुचित कार्य किया, वो अपनी तुच्छ बुद्धि के द्वारा बोलते हैं। अगर राम जी बनकर देखो तो सारा निराकरण आपको हो जाएगा। राम जी ने जो किया शास्त्र सम्मत किया, सीता जी उसका समर्थन कर रही कि उचित कार्य किया, मुझे स्वतः वन चले आना चाहिए था। कैसे राम जी ने अनुचित कार्य किया? लेकिन लोग अपनी तुच्छ बुद्धि के द्वारा ऐसा जो कह देते हैं वो गलत है।
और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवती सीता जी, और उनके द्वारा कोई ये अनुचित कार्य कैसे हो सकता है। इस प्रकार से अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दे रहा हूँ। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने विस्तार से जो मन में शंका थी उसका समाधान आपने किया। और एक बहुत सुंदर बात अंतिम में चलते चलाते आपसे करना चाहूँगा। गुरु जी ने कहा राम बन करके देखिए। यदि उस स्थान पर आप होते तो आप भी शायद वही निर्णय लेते। भगवान राम का जो आचरण है, जो आदर्श है, अगर उसको जीवन में धारण करके आप देखेंगे, जबकि माता सीता जी ने भी इतना कष्ट सहने के बाद भी भगवान राम का बार बार अभिनंदन ही किया है, उनके इस निर्णय का स्वागत किया, इसीलिए क्योंकि राम जी धर्म के मार्ग पर हैं। अपनी अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए नहीं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने भक्तों के लिए प्रभु लीलाएं करते हैं। तो ये जो तुच्छ भावना लोग लेकर के भगवान के विषय में अनर्गल बातों को सोचते हैं, गुरु जी ने उसका बड़े ही विस्तार से निराकरण किया। और इसी तरीके से अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया हमारे चैनल को इसको सब्सक्राइब करिए और इस पर अपने कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को लिखिए और उस प्रश्न को पढ़ करके गुरु जी से हम पुनः उस प्रश्न को दोहराएंगे जो प्रश्न आपका होगा, और उसके निराकरण के लिए पुनः से वीडियो पड़ेगा। जो भी शंका हो इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम।